गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वार पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम रीड करेंगे रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर में को कैसे रूलिंग करते थे एम्परर, है ना, उसे चलाने का सिस्टम क्या था। जैसे आज क्या होता है, एक स्टेट को चलाते हैं तो CM होता है ना, ऐसी ऑफिसर होते हैं बहुत सारे। इसी तरह से पहले भी एम्परर इसी तरह से सिस्टम को चलाते थे। तो उसके बारे में रीड करेंगे कि क्या क्या करते थे वो लोग, कैसे उसे एक तरह से रूलिंग करते थे अपने एम्पायर की। रूलिंग द एम्पायर, ठीक है। आज हम बात करेंगे एम्पायर में जो रूलिंग सिस्टम था उसके बारे में। एज द एम्पायर वाज सो लार्जर, एम्पायर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते थे। डिफरेंट पार्ट्स वर रूलिंग डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के रूल होते थे। आप देखते हैं जैसे इंडिया है, उसमें अलग अलग तरह के स्टेट हैं, तो सब में थोड़े बहुत रूल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ऐसे ही पहले थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्परर, उसे कौन कंट्रोल करता था, डायरेक्ट एम्परर, ठीक है। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स, उसके लिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल ऑफिसर अपॉइंट कर रखे थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे, फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स से, ठीक। हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो वहाँ के विलेज और टाउन में रहने वाले लोग थे, फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, इनसे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर, जो भी इनके अगेंस्ट जाता था रूल, जो एम्परर था उसके ऑर्डर के, तो उसे पनिश किया जाता था। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरी, ये सब ऑफिशियल क्या थे, सैलरी बेस्ड थे, इन्हें सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो, अब जो ये ऑफिशियल होते थे इनकी जो देख रेख करते थे वो कौन करते थे कि ये सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने मैसेंजर अपॉइंट कर रखे थे। ये उनके मतलब एक तरह से जाते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, एंड स्पाई से कीप टू वॉच ऑफ द ऑफिशियल, और ऑफिशियल जो थे उन पर नज़र रखते थे कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और एम्परर जो है सबको सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, किसकी हेल्प से, रॉयल फैमिली की हेल्प से, जो वहाँ की बड़े लोग होते थे, एंड सीनियर मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर होते थे उनकी हेल्प से एम्परर जो है सबको सुपरवाइज करता था, देखता रहता है कि सही से चल रहा है सिस्टम या नहीं चल रहा। देयर वर अदर एरिया और प्रोविंसेस, उसके अलावा कुछ एरिया थे, प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस जैसे स्टेट है, ऐसे उस समय छोटे छोटे प्रांत बने हुए थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, उस समय उनकी कैपिटल भी थी तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, पाटलिपुत्र से सब जगह कंट्रोल करते थे वो ज़्यादातर, और उसके लिए उन्होंने गवर्नर सेंड करते थे, वो भेजते थे। लोकल कस्टम एंड रूल वर प्रोबेबली फॉलो, जिससे, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था, जो लोकल पर्सन कस्टम होते थे वो लोग वहीं के रूल फॉलो करते थे, है ना, जहाँ के हैं वो वहीं के रूल फॉलो करते थे वो, लेकिन गवर्नर जो है जाते थे वहाँ पे। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर, उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा एरिया था। हेयर द मौर्य ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर, लेकिन उसमें क्या कंट्रोल करते थे मौर्य, रोड को और रिवर को, क्यों, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, कहीं पे जाना है उन्हें। एंड कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और वो रोड पर चलने वाले लोगों से क्या लेते थे, टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट के बारे में भी पॉइंट आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, जो उस समय नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो किसके लिए फेमस था, ब्लैंकेट के लिए। और साउथ इंडिया का जो एरिया था वो किसके लिए था, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के लिए, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्स वर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, वो लोग ट्रिब्यूट भी कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट क्या होता है, देखो, ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस, एक ऐसा टैक्सेस जो फिक्स नहीं है, मतलब कि इतना ही देना है, विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ये भी वो लोग मतलब
जैसे टैक्स क्या होता है वो रेगुलर बेस पे कलेक्ट करते हैं, वो फिक्स है वो, है ना। लेकिन ट्रिब्यूट क्या है, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेंस वेंगली। ये क्या होता है ट्रिब्यूट, वो लोग अपनी इच्छा से दे देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं मान लीजिए रोड से, ठीक है। अब उनके पास एक तरह से पैसे तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो टैक्स के बदले में अपनी इच्छा से कोई भी ब्लैंकेट दे देंगे, तो वो क्या हो गया, ट्रिब्यूट हो गया, अनलाइक एक टैक्सेस, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन, उस समय फॉरेस्ट रीजन थे। पीपल लिविंग इन दिस एरिया, जो लोग वहाँ पर रहते थे फॉरेस्ट में, वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। वो कैसे थे लोग, इंडिपेंडेंट थे, फ्री थे बिल्कुल। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, लेकिन वो भी एम्परर को प्रोवाइड कराते थे क्या, एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मोरे ऑफिशियल, उन्हें देते थे वो लोग। आइए नीचे देखते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, एम्परर और उनकी कैपिटल सिटी के बारे में। मैग्नीज वाज द एम्बेसडर, मैग्नीज एम्बेसडर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के, उनका नेम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, तो उनके एम्बेसडर थे ये। मैग्निस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, मैग्निस ने जो देखा वो लिखा। हेयर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, कुछ नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपियर इन द पब्लिक आर सेलिब्रेटेड, जब कोई ओकेजन होता था तो एम्परर की एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता था विथ ग्राउंड रॉयल प्रोसीशन, ग्राउंड रॉयल फैमिली के साथ वो लोग मतलब एक सेलिब्रेट करते थे। कैसे, ही इज कैरिड इन गोल्डन प्लैंक्यू, उन्हें जो है एक पालकी में ले जाया जाता था गोल्ड की। हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेट विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उन्हें गार्ड की तरह चलते थे उनके साथ क्या, एलिफेंट जो डेकोरेट हुए हुए थे गोल्ड और सिल्वर से। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्री, कुछ गार्ड उनके ट्री को कैरी करके चलते थे, ट्री को लेके चलते थे साथ में। ऑन विच लिव बर्ड्स, जिन पर बर्ड्स थी। इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स, कैसी बर्ड थी वो, ट्रेंड पैरट थे, है ना, वो लोग उस पर बैठे, पैरट उस पर रहते थे ट्री पे जो लेकर चलते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, किसके चारों ओर लेके चलते थे वो उसे, एम्परर के चारों ओर सर्कल बनाकर चलते थे वो, ट्री के जो गार्ड ने ले रखे थे, और उस पर ट्रेंड पैरट होते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और किंग के चारों ओर क्या थी, आर्म्ड वुमेन थी, जो मतलब एक तरह से उनके पास हथियार रहते थे, वो लेडी चलती थी। ही इज अफेयर्ड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, क्यों, जिससे कोई राजा को मार ना दे। ही वाज स्पेशल सर्वेंट, उनके पास कुछ स्पेशल सर्वेंट होते थे, टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, जो राजा के खाने से पहले फूड को टेस्ट करके देखते थे। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, राजा जो एम्परर है वो 2 नाइट तक कंटिन्यू एक रूम में नहीं सोते थे, ठीक, जिससे किसी को पता ना चल जाए, कोई मार ना दे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रॉट, पाटलिपुत्र क्या है, जो अब पटना है। दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ सराउंडेड बाई मैसिव वॉल, उसके चारों ओर क्या है, मैसिव, बहुत बड़ी स्टोन की वॉल है। इट हैज़ 570 टावर्स, उसके अंदर 570 टावर्स हैं और 64 उसके गेट्स थे। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरेज, उनके सिटी में जो हाउस घर बने हुए थे वो 2 और 3 स्टोरेज के थे, 2-3 मंजिलों के। आर बुल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, जो किसके बने हुए थे, वुड और ब्रिक्स के। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो वुड एंड डेकोरेट विद स्टोन कार्विंग, किंग का जो पैलेस था वो भी वुड का बना हुआ था और डेकोरेट था स्टोन से। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन, उसके चारों ओर गार्डन होते थे, एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, जिसमें चारों ओर बर्ड्स रहती थी। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अशोका ए यूनिक रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्य एम्पायर रूलर वाज अशोका, अशोका एक जो है मोस्ट फेमस एम्पायर रूलर थे। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल, ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को पीपल तक थ्रू किया, किसके, इंस्क्रिप्शन के, मतलब लोगों तक अपने मैसेज को भेजा इंस्क्रिप्शन पे लिखवा कर। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, किस में लिखे रहते थे, कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत एंड ब्रह्म स्क्रिप्ट में, ठीक। आइए आगे, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।